अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजा टॉक। बैतुल माल की जानिब से असामियाँ अनाउंस कर दी गई हैं। अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री है, इंटरमीडिएट की है, प्राइमरी की है या आप तालीम याफ्ता भी नहीं है तो भी आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये जॉब अनाउंस की गई हैं, पक्की नौकरियाँ हैं। इसके अंदर 25 जो हैं वो सीट्स अनाउंस की गई हैं, 25 असामियाँ अनाउंस की गई हैं। आपके पास इन नौकरियों के लिए सिर्फ पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर मुज़फ़्फ़राबाद और फैसलाबाद के अंदर जो है वो आपकी तैनाती की जाएगी। इसके अंदर 25 जॉब्स अनाउंस की गई हैं और अब जाके इनकी जो आगे डिटेल्स हैं वो देखते हैं। पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन जो है वो इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन जॉब्स हैं। ये कुछ इनकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मतलब डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो कुछ इनकी और इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पोजीशंस हैं जो अनाउंस की गई हैं, जो बैतुल माल की तरफ से हैं, जिनके ऊपर हमने अप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो है वो वार्डन की सीट है, BPS 11 11वें ग्रेड का ये होगा। जूनियर क्लर्क है, नायब कासिद है, अटेंडेंट है, कुक है, माली है, वॉचमैन है, स्वीपर है, चौकीदार है और हाँ जी, ये असामियाँ हैं जो अनाउंस की गई हैं जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। बैतुल माल की तरफ से ये सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसके लिए सिर्फ आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, तालीम मैट्रिक है, आपकी मिडल है और अगर आप तालीम याफ्ता नहीं भी हैं तो भी आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जिस दिन ये जॉब अनाउंस की गई थी 20 दिसंबर 2023 को ये जॉब अनाउंस की गई थी। इसका इश्तिहार शाया किया गया था। आखिरी तारीख जो है वो इसकी 8 जनवरी 2024 है। नए साल के 8 दिन के बाद इसकी आखिरी तारीख होगी। डिपार्टमेंट जो है वो इसका बैतुल माल जो है वो इसका डिपार्टमेंट है। पोस्ट जो है वो इसके अंदर जो सीट्स अनाउंस की गई हैं वो 25 हैं। लोकेशन इसके अंदर पंजाब पाकिस्तान है। एड्रेस जो है वो इसका बैतुल माल डिपार्टमेंट पाकिस्तान पंजाब है। एजुकेशन जो इनको रिक्वायर्ड है यहाँ पर इसके अंदर जो इंटरमीडिएट है, मिडल है और प्राइमरी है। जेंडर इसके अंदर बहुत एलिजिबल, मर्द भी अप्लाई कर सकते हैं और ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं। एज लिमिट इसके अंदर मुख्तलिफ है। जॉब की जो टाइप है वो भी परमानेंट है, ये गवर्नमेंट की जॉब है, आप इसके अंदर अप्लाई ज़रूर करें। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो ये कुछ उनकी और इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप रीड कर लीजिएगा, जॉब से रिलेटेड ही होती हैं। उसके बाद नीचे एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं जिसके अंदर तमाम तर जो तफसील हैं ये देखें जी। जूनियर क्लर्क का जो डिपार्टमेंट है वो भी उन्होंने साथ बता दिया है। इश्तिहार बराए खाली असामियाँ, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर तादाद है वो बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ जो है वो आपको तैनात किया जाएगा। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो सीट है वो वार्डन की सीट है। इसके अंदर कुल जो है 3 असामियाँ, 3 सीटें हैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा जो है वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक किया है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं सेकंड डिवीजन के साथ। उम्र जो है वो आपकी 25 साल से लेके 18 साल तक जो है आप एलिजिबल हैं, लेकिन 5 साल का आपको गवर्नमेंट रिलैक्सेशन भी देती है। इसके अंदर जो आपकी तैनाती है, जहाँ पर आपको तैनात किया जाएगा, फैसलाबाद का शहर हो सकता है, पनाहगाह हो सकती है, तौशा शरीफ में भी आपको तैनात किया जा सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सीट अनाउंस की गई है वो जूनियर क्लर्क की है। क्लर्क की ये नौकरी है। इसके अंदर जो आपका स्केल है वो 11वां होगा और जो सीट हैं वो 4 सीटें अनाउंस की गई हैं। हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका, कम से कम मैट्रिक होना चाहिए, मसावी तालीम होनी चाहिए, 18 से लेकर 25 साल तक आप एलिजिबल हैं और जो आपको तैनाती है वो आपकी फैसलाबाद में की जाएगी, मुजफ्फरगढ़ में भी की जा सकती है, तौसा शरीफ में भी की जा सकती है और कसरे बहबूद में भी की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो हेड है ना वो फैसलाबाद ही है। उसके बाद नायब कासिद की आ जाती है। इसके अंदर BPS 1 एक ग्रेड होगा आपका। 4 असामियाँ इसके अंदर बयान की गई हैं। इसके अंदर तालीम की कोई हद नहीं है, जो अनपढ़ लोग हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ज़हनी और जिस्मानी तौर पे आप सेहतमंद होने चाहिए, 25 साल से लेकर 18 साल तक आप एलिजिबल हैं और फैसलाबाद के अंदर आपकी तैनाती की जाएगी। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो अटेंडेंट की सीट है हमारे पास। इसके अंदर BPS 1 है। 12 इसके अंदर सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसके अंदर ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं और मर्द भी अप्लाई कर सकते हैं। मिडल आपने पास किया हो महारत के साथ, 30 साल से लेके 20 साल तक आप एलिजिबल हैं। फैसलाबाद में जो है वो आपकी तैनाती की जाएगी। उसके बाद क्लर्क की सीट है हमारे पास। इसके अंदर भी BPS 1 होगा आपका और जो
डिग्रियां हैं जो यहाँ पर सीट हैं वो 4 अनाउंस की गई है। मिडल आपने पास किया हो, महारत रखती हो आप काम काज में, 20 साल से लेके 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। फैसलाबाद के अंदर आपकी तैनाती की जाएगी। जो माली हैं उनकी सीट भी BPS 1 है। मिडल की तालीम है, इस महारत रखते हो आप काम काज में, 18 साल से लेके 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। और जो आपको तैनाती है वो फैसलाबाद में की जाएगी। उसके बाद वॉशमैन की सीट है, ये मिडल पास किया हो आपने और महारत रखते हो कामकाज में, 20 साल से लेकर 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। फैसलाबाद के अंदर आपकी तैनाती की जाएगी। इन सब के लिए आपके पास सिर्फ जो डोमिसाइल है वो पंजाब का होना चाहिए। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो स्वीपर की सीट है, मिडल पास हो और मुतलका काम के मुतल्लिक आपको महारत हो, 18 साल से लेकर 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। तैनाती आपकी फैसलाबाद में होगी, मुजफ्फरागढ़ में होगी, फैसलाबाद में भी कर सकते हैं वो। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो आखिरी जो हमारे पास सीट है वो चौकीदार की है। इसके ऊपर जो आपका ग्रेड है वो 1 है और 4 सीट इसके अंदर अनाउंस की गई हैं। इसके अंदर आप ज़हनी तौर पर सेहतमंद होने चाहिए। 18 साल से लेकर 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फैसलाबाद के अंदर आपकी तैनाती की जाएगी। इसके लिए आपके पास मैट्रिक की डिग्री है, मिडल की है, आप अनपढ़ हैं तो भी आप इन नौकरियों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे देख लेते हैं अप्लाई का जो प्रोसेस है। आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और बाय हैंड कोरियर हार्ड फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोरियर भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास जो तलीमी काबिलियत है आपकी, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, पंजाब का डोमिसाइल है, एक अदद जो तस्वीर है आपकी फ़्रेश वो होनी चाहिए। और ये जो है ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आपने ये एनवलप में डाल के सरकारी किसी भी तालीमी अदारे के जो लोग हैं जो इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, जो पहले ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये दरख्वास्त का जो पता है उसके ऊपर आपने इनको अरसाल कर देना। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और हार्ड फॉर्म के अंदर भी कागज़ों के ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देती हूँ कि 5 साल मैंने ऊपर आपको जितनी भी एज बताई है 18 साल से लेके 30 साल तक की, उसके अंदर आपने 5 साल इजाफी और ऐड कर देने हैं। 5 साल का आपको जो है वो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है और जो ख़वातीन हैं उनके लिए 8 साल का रिलैक्सेशन होता है कि अगर आपकी उम्र इस बताए हुए इश्तिहार में 8 साल ज़्यादा भी है तो भी आप इस सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर जो एड्रेस इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पर जो है आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इनको अरसाल करनी है। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब के अंदर जो इश्तिहार है 15 दिन के अंदर अंदर ही आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को जॉब के लिए बुलाया जाएगा जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो हैं सिर्फ उन्हीं को ही जॉब के लिए नौकरी के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपके पास ये एड्रेस यहाँ पर देखें मेंशन है, यहाँ पर आपने जो अपनी चीज़ें हैं वो कोरियर करनी है। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, तलीम मैट्रिक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मिडल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। BPS 11 से लेके ये BPS 1 तक की नौकरियां हैं, सरकारी और पक्की नौकरियां हैं। बैतुल माल के अंदर फैसलाबाद के अंदर आपकी तैनाती की जाएगी। तमाम तर जो तफसील थी, तमाम तर जो डिटेल्स थी वो मैं आपको इस नौकरी के मुतालिक बता चुकी हूँ। मेरे चैनल पर डेली बेसिस पर मैं गवर्नमेंट जॉब अनाउंस करती हूँ। आप लोग उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको इन नौकरियों का नहीं पता। ये एक सदका जारिया होता है, दूसरों की हेल्प करें, आप ख़ुद भी इनसे फ़ायदा उठाएं और दूसरों तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।